Hello friends, welcome to the CSC Gate Hub. The topic which we are going to discuss today of DBMS is testing of highest normal form. इसी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने नॉर्मल फॉर्म्स, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, रिडंडेंसी की वजह से कौन कौन सी अनोमलीज अकर होती हैं, देन नॉर्मल फॉर्म्स क्या होता है और हम किस किस तरह से नॉर्मल फॉर्म को आइडेंटिफाई करते हैं कि कब हमारा रिलेशन फर्स्ट एनएफ में है, कब सेकंड एनएफ में है, कब थर्ड में है, कब बीसी एनएफ में, हमने वो सब बेसिक में देखा था। अब हम डायरेक्टली उसके न्यूमेरिकल्स पिक करते हैं और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारा गिवन रिलेशन है उसका हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है। तो नॉर्मल फॉर्म्स हमने क्या बोला, गेट के लिए कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, BCNF, 3NF, 2NF एंड 1NF। तो यहाँ जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो उसी से रिलेटेड लिए हैं। क्यों? क्योंकि गेट में क्वेश्चंस हमेशा BCNF, 3NF, 2NF एंड 1NF के क्वेश्चंस ही आते हैं। तो हम वो सारे लिख लेते हैं, BCNF, 3NF, 2NF एंड 1NF। और हम इसे कैसे चेक करते हैं ये भी हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, जस्ट इस ऑर्डर में। पहले BCNF चेक करेंगे, देन थर्ड NF। कैसे चेक करेंगे, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, वो भी हम फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। अब हम डायरेक्टली उन डिपेंडेंसीज को यहाँ पे चेक करके आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है। इस क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन गिवन है ABCD, उसकी कैंडिडेट की भी गिवन है और आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करनी है हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म की। ये जो रिलेशन है ये इसकी हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कौन सी है, मतलब कौन से नॉर्मल फॉर्म में ये है, हाईएस्ट किस नॉर्मल फॉर्म को ये सपोर्ट कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, FDs लिखते हैं हम सबसे पहले, AB टेंड्स टू C, BC टेंड्स टू D। ऑब्वियसली हम जब चेक करेंगे तो किसके बेसिस पे चेक करेंगे, FDs के बेसिस पे चेक करेंगे। अब BCNF के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी, BCNF के लिए कंडीशन हमारे पास थी कि आपका जो x टेंड्स टू y में जो x है ये क्या होना चाहिए, एक सुपर की होना चाहिए, मस्ट बी अ सुपर की। नाउ सी, कैंडिडेट की इटसेल्फ इज अ सुपर की। एक मिनिमम जो कैंडिडेट की है वो अपने आप में एक सुपर की होती है। तो ठीक है, ये हमारी सुपर की भी बन जाएगी। अब हम चेक करते हैं फर्स्ट FD को। फर्स्ट FD में जो हमारे डिटर्मिनेंट यानी कि जो x वाला पार्ट है ये क्या है, सुपर की है। तो ये तो हमारा भी किस में है, BC में। हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, BCNF के लिए चेक कर रहे हैं अभी। तो ये हमारा अभी BCNF में है। लेट्स गो फॉर द अनदर FD, BC। हमारे पास जो की है वो क्या है, AB है। सुपर की में क्या होता, अगर ABC होता तो हम उस केस में इसको सुपर की एज्यूम कर लेते, लेकिन ये क्या है, B और C, मतलब हमारा जो मिनिमम कैंडिडेट की जो थी वही इंक्लूड नहीं हो रही है, तो वो क्या है, सुपर की भी नहीं है। अगर वो सुपर की नहीं है तो ये हमारा क्या है, BCNF में नहीं है। ये वाली FD हमारी BCNF में शो नहीं कर रही है रिलेशन को। तो इससे हमें क्या पता चला, हमारा गिवन रिलेशन BCNF में तो नहीं है। लेट्स गो फॉर द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी कि कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। या इन शॉर्ट जो मैंने आपको बताया था, अगर आपको वो याद हो, कि या तो आपका x टेंड्स टू y में जो आपका x है वो क्या हो, सुपर की हो, और y क्या हो, प्राइम एट्रीब्यूट हो। ठीक है, x या तो सुपर की हो। अब देखो ये हमारी BCNF में थी और मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में, जो BCNF में है वो थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगी ही होगी। तो हमें ये पता है ये BCNF में थी तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगी भी। अब अगर आपको चेक भी करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास क्या है, x क्या होना चाहिए, सुपर की। यस, हमारा जो x पार्ट है, डिटरमिनेंट पार्ट है, वो क्या है, सुपर की है। देन यहाँ हम देखें तो हमारा जो x पार्ट है, डिटरमिनेंट पार्ट है, वो सुपर की नहीं है। तो हम राइट हैंड साइड पार्ट को देखते हैं। y क्या हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, नहीं। प्राइम एट्रीब्यूट्स हमारे क्या हैं, कैंडिडेट की में कितने एट्रीब्यूट्स इंक्लूड है, A और B। तो प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से हुआ हमारे, सिर्फ A और B। जबकि राइट हैंड साइड में क्या है, आपके पास D गिवन है। इट मीन्स व्हाट, प्राइम, ये हमारा क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, ये हमारा सुपर की नहीं है, ये नहीं है। इट मीन्स ये किसमें, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो इससे क्या पता चला, हमारा रिलेशन किसमें, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है। सो लेट्स गो फॉर द सेकंड नॉर्मल फॉर्म। बाय डिफॉल्ट अगर ये भी नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो होता ही होता है हमारा रिलेशन। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या कंडीशन थी, नो पार्शियल डिपेंडेंसी। कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं हुई तो उस केस में हमारा जो रिलेशन है वो किस में होता है, टू नॉर्मल फॉर्म में होता है। अब पार्शियल डिपेंडेंसी हम कैसे चेक करते हैं, प्रॉपर सबसेट ऑफ अ कैंडिडेट की विल डिटरमाइन ओनली द प्राइम एट्रीब्यूट। इफ इट विल डिटरमाइन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट देन देयर एग्जिस्ट अ पार्शियल डिपेंडेंसी। मतलब हमारा जो कैंडिडेट की है उसके प्रॉपर सबसेट, अब कैंडिडेट की हमारी क्या है, AB है, उसके प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, एक तो A बनेगा या B बनेगा। प्रॉपर सबसेट ले रहे हैं हम। प्रॉपर सबसेट मीन्स हमारे पास ये इसके सब पार्ट्स यानी कि सबसेट्स बने।
अगर इनके सबसेट्स किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहे हैं तो वहां पे पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी, और जैसी पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट हुई वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। तो हम देखते हैं ए के क्लोजर से हमें क्या मिल रहा है। अगर मैं ए का क्लोजर देखूं तो ए के क्लोजर से सिर्फ ए मिलेगा, क्यों? क्योंकि ए के लिए कोई एफ डी गिवन नहीं है। सिमिलरली बी का क्लोजर चेक करूं तो बी के क्लोजर से मुझे क्या मिल रहा है? सिर्फ बी मिल रहा है, क्यों? क्योंकि सिर्फ बी के लिए भी कोई एफ डी गिवन नहीं है। दोनों के दोनों क्या है? प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। जबकि नॉन पार्शियल डिपेंडेंसी को शो करने के लिए क्या था कि हमारा जो प्रॉपर सबसेट है वो किसको डिटरमाइन कर रहा है? नॉन प्राइम को अगर डिटरमाइन कर रहा है तो वो किस में है? पार्शियल डिपेंडेंसी वहाँ एग्जिस्ट कर रही है। जबकि यहाँ पे दोनों ने क्या किया है? सिर्फ प्राइम एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन किया है। इट मीन्स व्हाट? ये दोनों हमारे किस में है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म इस रिलेशन का क्या आया? 2NF आया। मतलब जो हमारे प्रॉपर सबसेट थे उन्होंने प्राइम एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन किए, इस वजह से वहाँ पे क्या है? पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही, इट मीन्स वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। तो ये गिवन रिलेशन का हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या आया? सेकंड नॉर्मल फॉर्म। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होता है? ये रिलेशन हमें गिवन है, ये एफडीज गिवन है और बोला है कि हमें हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करना है। इस केस में आपको कैंडिडेट की नहीं गिवन है एंड देर मस्ट यू आर इंश्योर दैट कि आपको गेट में जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आपको नॉट नेसेसरी कि कैंडिडेट की मिले ही मिले। हो सकता है वो आपको कैंडिडेट की नहीं दे, और मैक्सिमम चांस में आपको कैंडिडेट की नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट की आइडेंटिफाई करना भी अपने आप में एक छोटा सा एक ट्रिकी सा टास्क होता है, जिसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं और वो सारी कैंडिडेट कीज नहीं फाइंड आउट कर लेते। दैट्स वाई मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें कैंडिडेट की गिवन नहीं है। हम पहले कैंडिडेट की आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन हम देखेंगे कि ये कौन से नॉर्मल फॉर्म में है। तो हम कैंडिडेट की आइडेंटिफाई करने का मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, डिटेल में आप वहां से देखें, क्योंकि एक पूरा प्रोसीजर होता है। मैं फटाफट से कैंडिडेट की फाइंड आउट करती हूँ। कैंडिडेट की फाइंड आउट करने के लिए क्या था? जो पार्ट आपका डिटरमाइनर में नहीं है वो तो डेफिनेटली आएगा। अब देखो डिटरमाइनर में क्या नहीं है हमारे पास? सी डी ई तो है, क्या नहीं है? ए बी नहीं है। इट मीन्स ए बी तो हमारे कैंडिडेट की में आएगा ही आएगा, श्योर। लेकिन देखो सिर्फ ए बी के क्लोजर से आपको यहाँ पे कुछ भी डिटरमाइन नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स व्हाट? ए बी को हमें किसी न किसी के साथ पेयर करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेयर से। ए बी डी का क्लोजर लेते हैं तो क्या आएगा? ए बी डी तो आएगा ही आएगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ए बी डी से क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। बी सी से डी ऑलरेडी आ चुका है और सी डी से क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। सारे एट्रीब्यूट्स हो रहे हैं। इट मीन्स हमारा क्या है? ए बी डी क्या बनेगी? कैंडिडेट की बनेगी। इसके अलावा हम देखें तो डी किससे जनरेट हो रहा है? बी सी से। तो इस डी को हम किससे रिप्लेस करेंगे? बी सी से रिप्लेस करेंगे। तो ए बी सी का क्लोजर हम देखें तो ए बी सी, बी सी के आते ही डी, ए बी डी के आते ही सी आ जाएगा, सी ऑलरेडी, और सी डी के आते हमें क्या मिल जाएगा? ई। यानी कि सारे एट्रीब्यूट्स डिटरमाइन हो रहे हैं। इट मीन्स हमारे पास जो कैंडिडेट कीज आई, अब बी सी किसी से भी इसमें जनरेट नहीं हो रहा है तो कोई फर्दर कैंडिडेट की पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास जो कैंडिडेट कीज आई वो क्या आई? एक तो ए बी डी कैंडिडेट की बनी है और एक क्या बनी है? ए बी सी कैंडिडेट की बनी है। ये कैंडिडेट की है। अब फटाफट से हम आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं कि हमारा हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है। तो हम एफ डीज लिखेंगे सबसे पहले। ए बी डी टेंस टू सी, बी सी टेंस टू डी एंड सी डी टेंस टू ई। सबसे पहले हम किसके लिए? बी सी एन एफ के लिए चेक करते हैं। तो ये तो हमारी क्या है? की है, ऑलरेडी की है, तो ये हमारी सुपर की बन जाएगी। तो ये तो बी सी एन एफ के फॉर्म में है। ये हमारा, ये दोनों ही क्या है? की नहीं है। बी सी एन एफ के लिए कंपल्सरी है कि आपका एक्स टेंस टू वाई में एक्स क्या होना चाहिए? हमेशा एक सुपर की होनी चाहिए। तो ये नहीं है, इट मीन्स ये दोनों नहीं है, तो ये BCNF में नहीं है। सो लेट्स गो फॉर द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या था हमारे पास? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और इनके शॉर्ट में क्या था कि आपका x क्या हो? या तो सुपर की हो या y क्या हो? प्राइम एट्रीब्यूट हो। फर्स्ट हमारा थर्ड BCNF में था तो थर्ड NF में भी हो गई होगा, श्योर। अब यहाँ देखो ये हमारा की नहीं है। सिमिलरली डी, हमारा जो डी है वो हमारे की से बिलोंग कर रहा है। हमारे यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? अगर मैं प्राइम एट्रीब्यूट की बात करूँ, ए बी सी और डी, ए बी सी डी हमारे क्या हैं? प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। तो भले ये सुपर की ना हो बट ये हमें क्या मिल गया? प्राइम मिल गया। तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। तो यहाँ से देखते हैं
सी डी सुपर की नहीं है, बट यहाँ पे ई मिला, और ई हमारा क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। जैसे यहाँ हमें ये मिला, हमें क्या मिल गई, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मिली, और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होते ही हमारा क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म नहीं होगा। तो ये क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है, या फिर शॉर्ट में बोले तो ये हमारी ना तो सुपर की थी, ना ही ये हमारा प्राइम एट्रीब्यूट था, इस वजह से ये क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। सो नेक्स्ट हम चेक करेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म मींस पार्शियल डिपेंडेंसी। प्रॉपर अब हमें क्या करना है, सबसेट लेने हैं। तो देखो जब आप पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करो ना, तो आप यहाँ से डायरेक्टली एफडीज के थ्रू ही चेक कर लो, तो बहुत कम टाइम में हो जाएगा। प्रॉपर सबसेट क्या बनेगा, देखो ए बी सी डी अलग अलग प्रॉपर सबसेट बनेंगे। अब सिर्फ ए बी सी डी से कुछ भी डिटरमाइन नहीं हो रहा है, यहाँ से ही पता चल गया कि ए बी सी डी से कुछ भी अलग से डिटरमाइन नहीं हो रहा है। इट मीन्स उन प्रॉपर सबसेट को तो आप हटा ही दो। अब फर्दर प्रॉपर सबसेट क्या बनेंगे, ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, बी डी हो सकता है, ए डी हो सकता है और ए सी हो सकता है। अब उनमें से कौन कौन सी चीज़ बिलोंग कर रही है हमारे एफ डी में, देखो प्रॉपर सबसेट ए, अगर मैं प्रॉपर सबसेट की बात करूँ तो एक तो ए होगा, एक बी होगा, एक सी होगा, एक डी होगा। अब इनसे रिलेटेड तो हमारे क्वेश्चन में कोई एफ डी गिवन ही नहीं है, तो मतलब ये किसको, खुद को डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर सबसेट बनाऊं तो ए बी हो सकता है, देखो ए बी से भी कुछ नहीं मिल रहा है, इट मीन्स ये भी हट गया हमारे ऑप्शन में से, ये भी खुद को ही डिटरमाइन करेगा। ए सी हो सकता है, ए सी से भी मुझे यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, इट मीन्स ये ऑप्शन भी गया। नेक्स्ट क्या हो सकता है, बी सी हो सकता है, बी डी हो सकता है, ए डी हो सकता है। अब इसमें से किससे हमें मिल रहा है, बी सी का क्लोजर मिल रहा है हमें, ठीक है। एक हमारे पास सी डी भी रह गया, सी डी भी हो सकता है, सी डी से भी मिल रहा है हमें। तो अब हमें देखने हैं कि हमारा जो प्रॉपर सबसेट है, कौन कौन से प्रॉपर सबसेट, ये तो हमारे पास नहीं है एफडी में, तो इसको भी नहीं देखना। आप टाइम वेस्ट मत करना इन पे चेक करने में, अदरवाइज देखना चाहो तो इनके क्लोजर लोगे तो सिर्फ यही आएंगे। क्यों, क्योंकि इनके लिए एफडी गिवन नहीं है। आप अगर आपके पास टाइम है देन श्योर टाइम, आप चाहो तो क्लोजर्स चेक कर लो। इन शॉर्ट हमें गेट में फटाफट से सॉल्व करने होते, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आपको एफडीज में गिवन है उन्हीं प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे। तो ये भी आपके में नहीं है, ये भी नहीं गिवन, क्या क्या बचे, बी सी एंड सी डी बचे। तो हम क्या करेंगे, बी सी का क्लोजर चेक करेंगे। तो बी सी से हमें क्या मिलेगा, बी सी डी मिलेगा, और सी डी के आते ही हमें क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। अब प्रॉपर सबसेट ऑफ आर की विल डिटरमाइन अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ई हमारा क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। और पार्शियल डिपेंडेंसी में क्या था कि आपका कोई प्रॉपर सबसेट है, वो किसको आइडेंटिफाई कर रहा है या डिटरमाइन कर रहा है, किसी नॉन प्राइम को अगर डिटरमाइन कर रहा है तो वहाँ क्या है, एक पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। जैसे पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी वो किस में, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको जो बताया था, अगर वो किसी नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो किस में होता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो इस रिलेशन का हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या बना, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो ये जो गिवन रिलेशन है इसका हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या मिला हमें, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म मिला है। ओके, तो ये है हमारा हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म आइडेंटिफाई करने का। लेट वी सी सम मोर अ फ्यू एग्जांपल्स, और उसके बाद हम गेट के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी देखेंगे जो गेट के थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। उससे पहले हम दो और क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसके बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे इसे। ओके, तो क्वेश्चन इसमें मैंने ऑलरेडी पहले से कैंडिडेट की ले ली हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, फटाफट से सॉल्व करते हैं। ए बी टेंस टू सी, सी टेंस टू ए सी टेंस टू डी। प्राइम एट्रीब्यूट ए बी सी है हमारे पास। सबसे पहले चेक करते हैं बी सी एन एफ के लिए। तो ए बी हमारे की है, ओके फाइन। सी हमारा की नहीं है, बी सी एन एफ में नहीं है। ए सी भी हमारा की नहीं है, तो ये बी सी एन एफ में नहीं है। तो इससे क्या पता चला, ये बी सी एन एफ में नहीं है। लेट्स गो फॉर द थर्ड नॉर्मल। इसमें से कोई एक भी कट जाए ना तो रिमेनिंग एफडीज चेक मत करो। भले आपको जैसे ही यहाँ पता चला था कि ये नहीं है तो आप डायरेक्टली क्रॉस कर दो। क्यों, क्योंकि सारी एफडीज का होना बी सी एन एफ में कंपलसरी है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए चेक करें तो ये तो हमारा बी सी एन एफ में भी था। अब ये क्या है, हमारा ये की नहीं है, बट ये जो राइट हैंड साइड पार्ट है ये क्या है, हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है। और प्राइम एट्रीब्यूट है, इट मीन्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं आ रही। सिमिलरली जब हम इसके लिए चेक करें तो ए सी टेंस टू डी है। ए सी हमारा की नहीं है और डी हमारा क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। इट मीन्स ये क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है। तो लेट्स गो फॉर द सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए चेक करें तो प्रॉपर क्या लेंगे, हम सबसेट्स लेंगे। जब हम प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो प्रॉपर सबसेट में क्या आएगा, एक तो ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा। अब देखो सिर्फ ए के लिए कोई नहीं है, बी के लिए भी कोई नहीं गिवन, किसके लिए गिवन है, सिर्फ सी के लिए। तो हम सिर्फ सी का क्लोजर चेक करेंगे, बाकियों पे टाइम वेस्ट नहीं करा। तो सी का क्लोजर क्या, सी आइडेंटिफाई करेगा एंड ए आइडेंटिफाई करेगा। यहाँ से सी तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंड ए
यहाँ से डिटरमाइन कर रहे हैं। जैसे ही AC आया आपके पास क्या डिटरमाइन हो जाएगा, D भी डिटरमाइन हो, जबकि D आपका क्या है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो देखो सिर्फ एक C के क्लोजर से मुझे बाकी प्रॉपर सबसेट को देखना ही नहीं पड़ा, AB BC एंड AC को, सिर्फ C के क्लोजर से मुझे क्या मिल गया, एक नॉन प्राइम मिल गया। इट मीन्स ये 2NF में भी नहीं है, क्यों, क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म जो यहाँ है बाय डिफॉल्ट क्या होगी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आपकी हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म होगी। ओके, लेट्स गो फॉर द अनदर न्यूमेरिकल, अनदर एक और हम देखते हैं क्वेश्चन। इसमें हम देखते हैं कि ये कौन सी हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म सेट, मतलब इसमें कौन सी हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म है। तो हमारे पास ये कैंडिडेट कीज गिवन है, ये FDs गिवन है, FDs लिखते हैं AB टेंस टू C, C टेंस टू D, CD टेंस टू E, DE टेंस टू FB, F टेंस टू A। और ये हमारे पास कैंडिडेट कीज गिवन है, जिससे मैं क्या करती हूँ, प्राइम एट्रीब्यूट्स लिख लेती हूँ। प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या बने, A B C D E एंड F। तो बेसिकली आपके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स क्या बन गए, प्राइम एट्रीब्यूट्स बने। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे ही आप प्राइम एट्रीब्यूट्स लिखोगे आपको सारे के सारे क्या पता चले, जितने भी एट्रीब्यूट्स थे वो सारे ही प्राइम एट्रीब्यूट बन गए। तो भले ही आपका लेफ्ट हैंड साइड की हो ना हो, राइट हैंड साइड में आपको डेफिनेटली क्या मिलेंगे, प्राइम एट्रीब्यूट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हो कि ये थर्ड NF तो है ही है। अब हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ BCNF चेक करना बचता है। क्यों, क्योंकि थर्ड NF तो हमें यहीं से पता चल गया कि सारे के सारे एट्रीब्यूट जो हमारे क्या बन गए, प्राइम एट्रीब्यूट बन गए। तो उस केस में भले आपको लेफ्ट हैंड साइड में की मिले ना मिले, राइट हैंड साइड में तो यही एट्रीब्यूट्स आएंगे ना, एनी हाउ यही एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि इतने ही एट्रीब्यूट्स हैं हमारे रिलेशन में। तो ये सारे ऑलरेडी प्राइम है, तो इनके कॉम्बिनेशन भी क्या प्राइम ही तो बनेंगे ना। तो राइट हैंड साइड में प्राइम मिलते क्या हुआ, वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तो हो ही गया। तो हम चेक करेंगे किसका, BCNF का। BCNF का चेक करें तो हमारे पास AB की है, तो ये हमारा BCNF है। C की है तो ये भी BCNF है। CD हमारा की नहीं है तो ये BCNF में नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली कंक्लूड कर देंगे कि BCNF में नहीं है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, हम इन शॉर्ट में ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको अगर आपको डाउट है कि शॉर्ट में हमने कैसे किया तो हम वैसे भी देख लेते हैं। देखो AB हमारा की है तो ये तो ऑलरेडी होगा, ये भी होगा क्योंकि BCNF में था। CD हमारा की नहीं है, लेकिन जो E है वो क्या है, हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। DE हमारी ऑलरेडी की है तो ये हमारा BCNF में भी होता, तो ये हमारा क्या यहाँ थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। अदरवाइज हमने एक क्रॉस किया तो हम BCNF को डायरेक्टली हमने क्रॉस कर दिया। यहाँ पे हमारे पास थर्ड NF आ गया। सिमिलरली F हमारा की नहीं है, बट A क्या है, हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ से कंक्लूड कर दिया था। जब हमारे सारे एट्रीब्यूट, इन शॉर्ट अगर आपको क्वेश्चन में मिले कि एक रिलेशन R है विद ऑल एट्रीब्यूट्स एज प्राइम एट्रीब्यूट, देन व्हाट इज ट्रू। इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन मिले कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। मे बी आपको फर्स्ट मिला है R इन BCNF, ये ऑप्शन मिले। सेकंड मिले R इन 3NF बट मे नॉट बी इन BCNF, मे नॉट बी इन BCNF। लाइक दैट आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे कि R इन सेकंड NF बट मे नॉट बी 3NF एंड ऑल। बट हमें जस्ट अभी पता चला है कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो श्योर है, होगा ही होगा। BCNF पर डिपेंड करता है FDs के अकॉर्डिंग, जो FDs गिवन है उसके अकॉर्डिंग BCNF का डिपेंड करेगा, लेकिन वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो होगा ही होगा, ये श्योर है। तो इस तरह का एक थ्योरी क्वेश्चन भी गेट में आया हुआ है पहले, जो मे बी मैंने फर्दर अगर लिखा हो, मैंने गेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, तो माइट पॉसिबल वहाँ ये हो नहीं हो, तो मैंने यहीं पे एग्जांपल के साथ ही आपको बता दिया ताकि आपको यहाँ से क्लियर भी हो जाए कि क्यों ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों, क्योंकि सारे के सारे एट्रीब्यूट्स क्या बन गए, प्राइम एट्रीब्यूट्स बन गए। और जब सारे एट्रीब्यूट प्राइम बन गए, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी कि या तो इधर सुपर की हो या इधर क्या हो, प्राइम एट्रीब्यूट हो। तो जब सारे एट्रीब्यूट्स प्राइम एट्रीब्यूट बन गए तो ये सेकंड कंडीशन तो हमारी ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रू होगी। तो हमारे रिलेशन किसमें, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो गई। सो लेट्स गो फॉर द सम गेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं हम जो थ्योरी के बेसिस पे आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं फटाफट से। एक आपको क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट एक रिलेशन R है, ABC रिलेशन है, जिसमें क्या है, कोई भी नॉन ट्रिवियल FD नहीं है। तो उस केस में हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होगा। देखो ट्रिवियल FD क्या होती हैं, वो FDs जिसमें सेम एट्रीब्यूट्स मिले हैं आपको। बेसिकली डिटरमाइनर और डिटरमिनेंट पार्ट जब सेम होते हैं ना, वो ट्रिवियल FDs होती है। ठीक है, तो उसने क्या बोला, कोई भी नॉन ट्रिवियल है ही नहीं, मतलब A टेंस टू B
जहाँ इस तरह के कोई आपको मिल ही नहीं रहा है, सारे के सारे आपको क्या मिल रहे हैं, ट्रिवियल एफडीज मिल रही हैं। जैसे ही आपको ट्रिवियल एफडी मिली, डेफिनेटली वहां से क्या चीज श्योर हो जाएगी, देखो क्या श्योर होगा, हमारे पास सारे के सारे क्या है, ट्रिवियल एफडीज हैं। इट मीन्स व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी पार्ट्स मिलेंगे वो सब आपको क्या मिलेंगे, की मिलेंगी, सारी की सारी आपको की मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ क्या है, ट्रिवियल एफडीज हैं ओनली, नॉन ट्रिवियल कोई भी एफडी नहीं है। जैसे ही आपको सारे डिटरमिनेंट क्या मिलेंगे, की मिलेंगे, तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा कि वो किस में हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, हमारे BCNF। क्यों, क्योंकि BCNF के लिए हमारे पास क्या था कि ये सुपर की होना चाहिए, राइट हैंड साइड में कुछ भी हो, डिटरमिनेंट पार्ट आपका सुपर की होना कंपल्सरी है। तो जब आपके पास सारे ट्रिवियल एफडीज हैं, देन डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिल रहा होगा, की मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्या कंक्लूड हो गया, जब कोई भी ट्रिवियल एफडी नहीं गिवन होती तो उस केस में क्यों नहीं होती, देखो अदर केस, अगर आप दूसरा केस जानना चाहो तो ये अगर नहीं समझ आए कि ट्रिवियल में हमारा क्या हो रहा है, तो सेकंड केस पता है क्या होता है, जो ट्रिवियल वो होती है ना, ट्रिवियल एफडीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, 0% रिडंडेंट होती हैं, मतलब उनमें कोई रिडंडेंसी नहीं होती है ट्रिवियल एफडीज में। क्यों, क्योंकि वो किसको, खुद को डिटरमाइन कर रही हैं। जो खुद को डिटरमाइन कर रहा है वहाँ रिडंडेंसी तो हुई ना, कोई डिपेंडेंसी नहीं बन रही, तो रिडंडेंसी कैसे बनेगी, रिडंडेंसी नहीं हुई, सब इंडिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली 0% रिडंडेंसी हुई। और 0% रिडंडेंसी किस में होती है, BCNF में ही होती है, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट के केस में। तो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट में अगर आपको एक ऐसा रिलेशन गिवन हो जिसमें सारी की सारी एफडीज क्या है, ट्रिवियल एफडी हैं, तो वो किस में होगी, BCNF में होगी। लेट्स गो फॉर द अनदर क्वेश्चन। एक रिलेशन ए बी गिवन है, रिलेशन विद ओनली 2 एट्रीब्यूट्स। कोई एक ऐसा रिलेशन गिवन है जिसमें सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स हैं, तो उसमें हाईएस्ट आपके नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, उसने वो पूछा है। हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या बनेगा, ये क्वेश्चन है, अगर सिर्फ 2 एट्रीब्यूट कंटेन करके, ना उसने की दिया है ना ही उसने एफडीज दिए हैं, सिर्फ ये बोला है कि एक रिलेशन है जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट हैं, तो उस 2 एट्रीब्यूट में हम क्या बोल सकते हैं, उसमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि वो हमारे क्या है, कौन से फॉर्म में हो। तो जो हमारे फॉर्म, हम क्या करेंगे, अब हमें एफडीज तो गिवन नहीं है, हमारे एट्रीब्यूट्स कितने, ए और बी एट्रीब्यूट्स हैं, तो पॉसिबल एफडीज बनाते हैं हम। क्या क्या पॉसिबल एफडी बन सकती हैं हमारी इसमें, एक हो सकता है A टेंस टू B मिले, एक एफडी बनी। सेकंड हो सकता है रिवर्स B टेंस टू A मिल रहा हो। एक थर्ड क्या हुआ, आपको एक एफडी सेट में क्या गिवन हो, A टेंस टू B एंड B टेंस टू A गिवन हो। ठीक है, अब इन सब केस में देखो, इस केस में A टेंस टू B, अगर ये सिर्फ ये एफडी गिवन है तो यहाँ पे A आपकी क्या बनेगी, ऑब्वियसली की बनेगी। तो A जैसे ही की बनी, ये हमारा किस में बन गया, BCNF में बन गया। क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट किस में हुआ, हमारा की है। सिमिलरली B टेंस टू A के केस में B हमारा की बनेगा, जैसे ही B की बना, ये किस में आ गया, BCNF में आ गया। क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट पार्ट क्या हो गया, की बन गया। सिमिलरली इसमें अगर हम बात करें तो A टेंस टू B एंड B टेंस टू A है, तो इसमें A एंड B सेपरेटली हमारी की बनेगी। क्यों, क्योंकि A से B और B से A ट्रांजिटिवली हमें सब कुछ पूरा का पूरा रिलेशन AB रिलेशन मिल रहा है, तो A और B इंडिविजुअली हमारी की बन जाएंगी। तो इंडिविजुअली की बनते यहाँ से भी हमें क्या मिला, ये भी BCNF मिला और ये भी BCNF, तो क्या पता चला हमारा, BCNF। तो वो रिलेशन हमने क्या किया, पॉसिबल एफडीज बनाने की कोशिश की थी, तो पॉसिबल यही एफडीज बन सकती हैं 2 एट्रीब्यूट में। तो इनमें जो जो डिपेंडेंसी हो सकती थी, हमें हर डिपेंडेंसी के क्या पता चला कि हमें डेफिनेटली वहाँ की मिलेंगी, तो उस केस में वो क्या, BCNF में। तो वो रिलेशन जिसमें, या फिर अगर हम एक और पॉसिबल बनाएं, जैसे हमने प्रीवियस में बात किया था, कोई नॉन ट्रिवियल नहीं है, तो सिमिलरली मैं यहाँ पे भी क्या बोलूँ, हमने तो ये किस तरह की ली, ये सारी नॉन ट्रिवियल ली थी। देखो A से B, B से A, A से B, B से A, ये थी। ट्रिवियल की बात करें, मतलब A टेंस टू A या A टेंस टू A मिल रहा है और B टेंस टू B मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, हमारी ट्रिवियल एफडीज हैं, ट्रिवियल एफडी। इट मीन्स व्हाट, नो नॉन ट्रिवियल एफडी। तो ये तो हमने जस्ट अभी देखा है प्रीवियस क्वेश्चन में, जहाँ कोई भी ट्रिवियल एफडी, नॉन ट्रिवियल एफडी नहीं है, मतलब सारी की सारी क्या है, ट्रिवियल एफडीज हैं, तो डेफिनेटली वो किस में था, BCNF में था ही, हमने जस्ट अभी देखा है। क्यों, क्योंकि ट्रिवियल एफडीज में कोई रिडंडेंसी नहीं होती है, तो 0% रिडंडेंसी किस में होती है, BCNF में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म हमारा क्या बनेगा, BCNF बनेगा, वो रिलेशन जिसमें सिर्फ 2 एट्रीब्यूट गिवन हो। नॉट नेसेसरी आपको एफडी गिवन है या नहीं, की गिवन है या नहीं, अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ 2 एट्रीब्यूट है,
है, डायरेक्टली कंक्लूड कर दो कि वो क्या है, BCNF में होगा ही होगा। तो ये क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके गेट में आए हुए हैं। एक दो क्वेश्चन और हैं, ये लास्ट क्वेश्चन और है जो गेट में आया है, तो मैंने इसे भी मेंशन किया, हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा है, अ रिलेशन आर कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंपल कैंडिडेट की, देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। हमारा जो वो है एक रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल कैंडिडेट की उसने कंटेन कर रखे हैं, तो उस केस में हमारे कौन सा नॉर्मल फॉर्म में वो होगा हाईएस्ट। अब देखो सिंपल कैंडिडेट की क्या होती है, जिसमें सिर्फ एक एट्रीब्यूट होते हैं। हमारे पास कैंडिडेट की में दो तरह की कैंडिडेट की हमने डिस्कस की थी, तो एक क्या थी सिंपल कैंडिडेट की, सिंपल CD, और एक क्या थी कंपाउंड कैंडिडेट की होती है। तो सिंपल कैंडिडेट की में क्या होता है, सिर्फ सिंगल एट्रीब्यूट होता है हमेशा, और कंपाउंड में क्या होता है, मोर देन वन एट्रीब्यूट, मतलब एक एट्रीब्यूट से ज्यादा, या फिर क्या बोलना चाहूं मैं इसको, 2 और मोर देन 2 एट्रीब्यूट्स, तो वो क्या होता है हमारा कंपाउंड की होता है। अब इसने क्या बोला है कि हमारे उसमें क्या है, सिर्फ सिंपल कैंडिडेट की, यानी कि सिर्फ एक एक एट्रीब्यूट के की हैं। तो कोई भी रिलेशन ले लो तो उसमें हमारा की या तो क्या सिंगल एट्रीब्यूट का ही बनेगा, तो या तो A बन सकता है, अगर मैं ABC रिलेशन की बात करूं तो हो सकता है A बने, हो सकता है B बने, हो सकता है C बने। क्यों? क्योंकि उसने खुद ने हमें क्वेश्चन में पूछा है कि किस तरह की है, सिंपल कैंडिडेट की। अब जैसे ही वो सिंपल कैंडिडेट की बनी, बाकी हमें नहीं पता कि भाई इसमें से क्या हो सकता है, सिर्फ A हमारी कैंडिडेट की हो, हमें नहीं पता B और C है नहीं, हो सकता है A। लेकिन एक चीज तो हमें पता है ना कि हम सिंपल कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट नहीं ले सकते हैं। हमारा जो 2NF को इग्नोर, मतलब 2NF को फॉल्स बनाने के लिए क्या कंडीशन थी, प्रॉपर जो सबसेट है आपका की का, वो क्या कर रहा है, किसी नॉन प्राइम को डिटरमाइन कर रहा है, तो वो कहाँ, वो उसमें क्या पार्शियल डिपेंडेंसी है। लेकिन अगर आपके पास सिंपल एट्रीब्यूट हुआ तो क्या आप उसका प्रॉपर सबसेट बना सकते हो, क्या आप A को ब्रेक कर सकते हो। हम A एक सिंगल एट्रीब्यूट है तो हम A को ब्रेक नहीं कर सकते ना। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, A B है तो उसके प्रॉपर सबसेट क्या बनेंगे, A बनेगा और B बनेगा। लेकिन सिर्फ A को हम कैसे प्रॉपर सबसेट आइडेंटिफाई करेंगे, इट मीन्स व्हाट, हम प्रॉपर सबसेट ले ही नहीं पाएंगे। जैसे ही हम प्रॉपर सबसेट नहीं ले पाएंगे तो क्या उससे पता चल जाएगी जब प्रॉपर सबसेट ही पॉसिबल नहीं है तो ये कंडीशन तो एनी हाउ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो हमें यहाँ से श्योर क्या होगा कि वो 2NF में तो होगी ही होगी। हमें नहीं पता वो 3NF में है या नहीं, वो डिपेंड करेगा रिलेशन में जो FDs गिवन है। लेकिन यहाँ हमें वो FDs गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम पॉसिबल स्टेटमेंट्स देखेंगे। उसने क्या पूछा है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं, आर इन 1NF ओनली बट नॉट इन 2NF। नहीं, हमने तो जो अभी कंक्लूजन निकाला, हमें पता है कि जब हमारे पास सिंपल की है तो हम उसका सबसेट ही नहीं निकाल पाएंगे। जब हम सबसेट नहीं निकाल पाएंगे तो नॉन प्राइम को तो डिटरमाइन कर ही नहीं पाएंगे, तो वो 2NF में तो है ही। तो ये चीज़ यहाँ से गलत हो गई, तो ये वाला तो क्या है, फॉल्स है। आर इन 2NF बट नॉट इन 3NF, बट मे नॉट, एक्चुअली यहाँ पे ओनली मे नॉट थे, बट मे नॉट, ये सारे मे नॉट है। ओके, इनमें मैंने मे नहीं लगाया था, यहाँ मे नॉट है, मतलब हमें नहीं पता 3NF में है या नहीं, हो सकता है नहीं हो, लेकिन 2NF में है ये तो हम श्योर हैं। तो इसका वैलिड आंसर क्या बनेगा, ट्रू। सेकंड, इसने क्या पूछा, ट्रू स्टेटमेंट पूछा। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, आर इन 3NF बट नॉट इन BCNF। नहीं, हमें नहीं पता कि 3NF में है या नहीं, हमारे कंक्लूजन से हमें सिर्फ इतना पता चला है कि वो 2NF में। तो कौन सा स्टेटमेंट हुआ कि आर हमारा 2NF में तो है ही है, 3NF में है या नहीं ये हमें नहीं पता, तो बट मे नॉट इन 3NF। तो ये हमारा क्या है, वैलिड इसका आंसर है। ट्रू स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिंपल कैंडिडेट की है, सिंपल कैंडिडेट की है, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर सबसेट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जब आप प्रॉपर सबसेट ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे, इट मीन्स व्हाट, हमारा 2NF की जो कन्फ्लिक्ट करने की जो कंडीशन थी वो एनी हाउ क्या होगी, ट्रू होगी ही नहीं किसी भी केस में। तो उस केस में आपका क्या बनेगा, जो आपका रिलेशन होगा वो 2NF में तो होगा ही होगा। तो ये कुछ होते हैं बेसिक क्वेश्चन जो आपके गेट में आए हैं थ्योरी के बेसिस पे। वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो हमने डिस्कस किए थे, रिलेशन गिवन होगा, FDs गिवन होंगी, एंड देन आपसे हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म पूछा होगा। कुछ में आपसे ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं ये गेट में आए हुए हैं और इसमें आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो आप उसमें से उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, कोई एक रिलेशन रैंडमली पिक करना, जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ट्राई करना पॉसिबिलिटीज आइडेंटिफाई करने की, एंड देन कंक्लूजन फाइंड आउट कर लेना कि क्या कंक्लूजन होता है।
होता है। तो इस तरह के कुछ थियोरेटिकल गेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एफडीज पे बेसिस पे नॉर्मलाइज करने के, नॉर्मलाइजेशन के कुछ क्वेश्चन। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इवन आपके वो रिलेशन से डिपेंडेंट हो या थियोरी वाले क्वेश्चन में, या जो इसका पार्ट 1 था जिसमें मैंने नॉर्मलाइजेशन का इंट्रोडक्शन में देखा था, किसी में भी कोई भी डाउट हो आपको, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for watching this video, and if you really like this video then please like and subscribe my channel CSC GATE Hub and share it as much as possible so that other students who are preparing for the CSC GATE can also get such key important key topics from the DBMS. Thank you so much for watching this video.